राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिजिक्स का गेसिंग किया, जिसका रिजल्ट आप इस शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रिंग फॉर्मूला, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन हमारा बैंक थ्योरी में आपको बताना होता है कि चालक क्या होता है, उजाला क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। क्वेश्चन हमारा एलसीआर सर्किट क्या है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पीएन जंक्शन, ये हो गया मॉडल फिजिक्स का। पीएन जंक्शन क्या इसी में आता है, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 का केमिस्ट्री का एग्जाम आप लोग को 7 फरवरी को होने वाला है 12th का। तो उसी में हम गेसिंग क्वेश्चन है, जिसमें से 35 मार्क्स आपको मिलेगा। 100% 3 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, 5 कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा और 10 प्लस ऑब्जेक्टिव हर हाल में आएगा। हम पूरा 5 साल का पेपर एनालाइज करके एक एक क्वेश्चन को चुन चुन करके लिखे हैं कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, कितना रिपीट होने का चांस है और कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कहाँ से लॉन्ग और कहाँ से शॉर्ट, हर चैप्टर का है ऑर्गेनिक को छोड़कर। तो हमारा पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट है लेकिन हम सॉल्यूशन से स्टार्ट किए हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म आता है जैसे कि मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका जो यूनिट होता है वो सब भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। कुछ देर के बाद ये जितना भी क्वेश्चन है उस सबका आंसर का भी एक वन शॉट वीडियो अपलोड कर देंगे, जो 20 से 25 मिनट का रहेगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपको रिविजन हो जाएगा। हो सकता है तो 4 बजे सुबह में इस क्वेश्चन का सारा जो वीडियो वन शॉट हम डालेंगे उसको देखकर चले जाइएगा। 100% आपको एग्जाम में काम आएगा। अभी आप फिजिक्स में देख लिए थे कि हम जो गेसिंग किए वो क्वेश्चन आया। तो कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी और मोलैलिटी, याद रखिए कि मोलैलिटी से एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जिसमें आयतन होता है उसमें नहीं पड़ता है। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से देख लीजिएगा। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम आंसर बताएंगे और अगर आपके पास आंसर है तो ये जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से रिविजन कर लीजिए। फेयर होगा आपके पास या कॉपी होगा तो उसे देख लीजिए। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म और उसका यूनिट भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोलैरिटी, मोलैलिटी महत्वपूर्ण है, रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अगला है सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी है या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब सॉल्युबिलिटी पर जो ताप का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण हेनरी का लॉ आया था। तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है लॉन्ग क्वेश्चन, कहाँ से बनेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है 3 को, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प का सापेक्ष अवनमन और हिमांक का अवनमन। तो इसमें से ज्यादा चांस है वाष्प का सापेक्ष अवनमन, वेपर प्रेशर, और एक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लॉन्ग के व्यू से, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला चैप्टर आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। उसमें क्या है, फैराडे लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ है। ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग के लिए महत्वपूर्ण है। और बैटरी और फ्यूल सेल, ये दोनों एक साथ लॉन्ग के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है यहाँ से शॉर्ट भी बने, ऑब्जेक्टिव बने, तो वो आप देख लीजिएगा। अगला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। और यहीं पर एक टॉपिक आता है सेल डायग्राम करके, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने का चांस रहता है। और नॉस्ट इक्वेशन से भी क्या कर सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब प्रतिरोधकता, कंडक्टिविटी का मतलब चालकता और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब मोलर चालकता। तो ये तीनों का यूनिट से खासकर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, चेंज होता है, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और सीधा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, या तीनों ABC करके लॉन्ग क्वेश्चन में भी बना सकता है, वो जिस तरीके से बनाए। लेकिन इतना टॉपिक पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में। ऐसे कर देते हैं रेट लॉ। रेट लॉ 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, रेट लॉ का वेग स्थिरांक करके कुछ होता है, तो वही होता है रेट कांस्टेंट का यूनिट। 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, जिसको केस से सूचित करते हैं। वो अगला वीडियो जब आंसर का आएगा उसमें आप देखिए, नहीं तो आपके पास फेयर होगा, उससे रिविजन करिए या जहाँ से भी आपको करना है करिए। रेट कांस्टेंट यूनिट से बनेगा क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसका, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका पोस्ट भी हम डाल चुके हैं, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी आंसर तो हम ला ही रहे हैं कुछ देर के बाद। अगला है 5वां है सरफेस केमिस्ट्री में। तो वहां जो है कैटालिस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है और उत्प्रेरक से एक ऑब्जेक्टिव तो बनता ही है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी से शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव बन जाए। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन, इसका पूरा हम अथी ला देंगे, अंतर क्या होता है वहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग में पायस जो होता है, पायस क्या है, इसका पूरा डिटेल, प्रकार क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और उसमें एक चैप्टर आता है एंजाइम, मतलब कि एंजाइम के बाद वाला टॉपिक
क्लोराइड करके, तो उसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक ये जरूर आप लोग करके जाइएगा। ये लॉन्ग के व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चन हम एनालाइज किए हैं ये पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन बैंक को देखकर ही किए हैं, जिससे आसानी होगा आपको। और इसमें ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक का हम नहीं किए हैं क्योंकि हमको सिर्फ कितना देना है 35 मार्क्स, यानी 50% पेपर में ही हमको गेसिंग करना है, इसके लिए हम ऑर्गेनिक नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए जनरल प्रिंसिपल वाला सांद्रण वाला में, तो धातुमल, धातुकर्म, फ्लक्स, जारण, निष्पादन, ये बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन आप जब क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो धातुमल बहुत बार पूछा है, धातुकर्म भी शायद 1-2 बार पूछा है, और इससे ऑब्जेक्टिव, इससे भी ऑब्जेक्टिव और इससे भी ऑब्जेक्टिव। इसका जो एक पार्ट होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं एसिडिक और बेसिक, मतलब अम्लीय फ्लक्स और क्षारीय फ्लक्स, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस बार ये छोटा छोटा है, 1-2 3-3 लाइन का आंसर है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब होता है 2 नंबर। वैसे भी अगर 2 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो आपको 2 नंबर मिल गया, तो ये महत्वपूर्ण है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसमें है अयस्कों का सांद्रण, आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फेन प्लावन विधि, लेकिन वो 2-3 बार पूछ चुका है, तो हमको लग रहा है कि चुंबकीय विधि और गुरुत्व पृथक्करण विधि ये महत्वपूर्ण है। बाकी फेन उत्प्लावन बहुत बार पूछ चुका है, फिर भी ध्यान में रखिए क्योंकि हो सकता है रिपीट हो जाए, क्योंकि रिपीट होने वाला है। और इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इस विधि में किस अयस्क का होता है, जैसे इसमें सल्फाइड अयस्क का होता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि है तो इसमें चुंबकीय वाला होगा, फेरोमैग्नेटिक वाला होगा, और चुंबकीय में जिसमें मैग्नेट होगा, लोहा होगा, ये सब होगा। तो ये तीनों विधि आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग में बना तो फिक्स है एल्युमिनियम का निष्कर्षण, मतलब एल्युमिनियम के अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, और जेठन के अयस्क से जेठन का निष्कर्षण बन सकता है। अगले आ जाइए पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक का हम आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, तो इसका हम सीधा क्वेश्चन आपको दे दिए हैं कि BH3 NH3 का बॉन्ड एंगल बड़ा क्यों है, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। NH3 एक अच्छा लिगेंड है कैसे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, त्रिज्या बढ़ाने पर एटम क्या होता है वो सभी आप तैयार कर लीजिएगा। और एल्युमिनियम के अयस्क में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2023 में 21 में पूछ चुका है, इस बार के लिए भी महत्वपूर्ण लग रहा है। ये क्वेश्चन इसमें भी कवर कर सकते हैं और इसमें भी कवर कर सकते हैं। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 इस बार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको लग रहा है। पी ब्लॉक से अगर लॉन्ग क्वेश्चन बना तो कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 और ओस्टवाल्ड मेथड से HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आंसर ला देंगे हम थोड़ा देर में। अगला आ जाइए, जो पहला चैप्टर हमारा छूट गया था सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो शॉर्ट की इफेक्ट है, डिफेक्ट इन सॉलिड, फ्रेंकल इफेक्ट, शॉर्ट की इफेक्ट, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड से हर हाल में ऑब्जेक्टिव आता है, तो सॉलिड स्टेट से कुछ भी करिए 6 से 7 नंबर आपको मिल ही जाएगा। अगला है FCC BCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव तो 6-7 इससे आएगा ही। मेटल एक्सिस, याद आ गया, मेटल एक्सिस से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, मेटल एक्सिस से भी, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग में हो सकता है, तो एग्जांपल पूछ ले। अगला आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वार्नर प्रिंसिपल। वार्नर थ्योरी क्या होता है वैलेंस को लेके, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और लिगेंड क्या होता है, इसका टाइप, इसका ओरिजिन, सब कुछ इसका देख लीजिएगा क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। और IUPAC नेम से इसका 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स ही है। और डबल सॉल्ट 2023 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, हो सकता है रिपीट करके इस बार भी पूछ दे, तो ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इधर वाला चैप्टर को हम कर दिए हैं। और एक हमारा बच गया DNF ब्लॉक। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व कलरफुल क्यों होते हैं, यही बन सकता है। और नहीं तो ऐसा सुने होंगे Na+, Fe+, ये सब का क्या पूछ सकता है, ग्राउंड स्टेट वैलेंसी, और ग्राउंड स्टेट वैलेंसी पूछ सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जितना क्वेश्चन हम आपको दिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास फेयर है तो आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हमको वीडियो बनाने में समय लगेगा। और मेरा वीडियो अगर आंसर वाला आता है तो आप लोग उसको सुबह में एक बार देख करके जरूर जाइएगा। गारंटी है 35 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, 50% क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ऑर्गेनिक का इसमें नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।